3 साल तक पाकिस्तान और भारत में होने वाले इवेंट्स दोनों ममालिक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, फैसला मेजबान मुल्क करेगा। मुआहिदा तय पा गया। ICC, BCCI और PCB का मुआहिदा बोर्ड मेंबर की वोटिंग के बाद होगा। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी इसी मॉडल के तहत होगी। इवेंट में पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। मुआहिदे के तहत भारत में होने वाले वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 का 11वां सरबराही इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक। शाही महल आमद पर मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास समेत रुकन ममालिक के सरबराहान से मिले। वज़ीर आज़म ने शाही महल आमद के मौका पर मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा मिस्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ में अबूको सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। मुल्क बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है। मुआशी मजबूरियाँ बाज़-औक़ात तकलीफदेह होती हैं। वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। करप्शन पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रही है। 50% भी करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रेंजर्स और पुलिस शहदा के FIR पीटीआई हुकूमत पर होनी चाहिए। जो असलहा मुसल्लह अफराद के पास है वो शायद हमारी पुलिस के पास भी नहीं है। गवर्नर फैसल करीम कुंटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सूबाई हुकूमत अभी तक पारा चनार का रोड भी नहीं खोल सकी। वफाक और सूबाई हुकूमत की फिल्म के मामले पर कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। जाली वफाकी हुकूमत दौर से कुरम के हालात का तमाशा देख रही है। जाली हुकूमत फ़िरका वारियत और सूबाइयत को हवा देने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां निभाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि ज़िला कुरम पाकिस्तान का हिस्सा है, ईरान या अफगानिस्तान का इलाका नहीं। मुल्क के अंदरूनी मामलात के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला होते हैं। मोहसिन नकवी को पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़ से फुर्सत नहीं। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का जामिन है। मिसाक जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। फ्रेमवर्क बेहतर बनाने का मकसद अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 1973 में आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ, ताहम आइन में तरामीम होती रहीं। 18वीं आइनी तरमीम में मरकज़ ने खुले दिल के साथ इख्तियारात सूबों को दिए। इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है। इसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी ना करे। अलकादर ट्रस्ट केस में कल देर तक समाअत होती रही है। तो जुडिशरी का टाइम या जो केस का समाअत का टाइम है वो तकरीबन 3-4 बजे तक है। उससे ज़्यादा होना चाहिए था। तो हम लोग एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये समाअत इतनी देर तक क्यों हुई। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें। हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बारी पीटीआई के अलकादिर ट्रस्ट केस में कल देर तक समाअत जारी रखी। सवाल ये है कि अदालती वक्त से क्यों इतनी देर तक समाअत जारी रखी गई। अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि तवील फासले तक
मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के चारों इदारों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। चारों इदारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। इदारों पर पाबंदियों का अमरीकी फैसला बहुत से बारा है। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। ऐसी पॉलिसियां खित्ते की स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक हैं। जमात इस्लामी की अमरीकी पाबंदियों की शदीद मसम्मत। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अमरीका को किसी भी मुल्क की कंपनियों पर पाबंदी लगाने का हक हासिल नहीं। दुनिया भर पर अक्सीबार लड़ने वाला अमरीका अमन का लंबरदार बन रहा है। अमरीका के पास एटमी हथियार हैं और इसने इस्तेमाल भी किए हैं। अमरीका फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल की मदद कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन इजलास 21 दिसंबर को तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजवजा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में रूल्स मीटिंग कमेटी ने रूल्स का ड्राफ्ट मुकम्मल करके जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी की सूरत में हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्री पर गौर होगा। लाहौर हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की दरखास्त पर बड़ा फैसला। बानी पीटीआई को एटीसी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कालादम करार। कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता है। दहशतगर्दी कानून के तहत किसी एक मुलजिम की पेशी के लिए इनफरादी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का ओमान का सरकारी दौरा। नेवल चीफ के ओमान के सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बहरा हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने बहरी क़ज़ाकी स्मगलिंग की रोकथाम में पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट हादसे का शिकार 13 अफराद हलाक। स्पीड बोट कंट्रोल खोने के बाद मुंबई के साहिल पर मुसाफिर फेरी से जा टकराई। हलाक होने वालों में भारतीय बहरिया के 3 एहलकार भी शामिल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। टीम में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। कप्तान मोहम्मद रिजवान विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। पीएसएल ड्राफ्टिंग की तकरीब गवादर में करवाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक दुबई और इंग्लैंड में पीएसएल ड्राफ्ट करवाने की तजवीज़ मुस्तरद की जा चुकी है। गवादर में सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर ड्राफ्टिंग की तकरीब लाहौर में होगी। और मकई की रोटी, सरसों का साग, गिलगित का रक्स, सिंदड़ी की झनकार, पंजाबी मुटियारों के बखरे अंदाज, ढोल की थाप पर जवानों का रक्स। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में सकाफती मेले का इनेकाद। पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत के बिखरे रंगों ने समा बांध दिया।